हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे कुकरी शो में। मैं पीयूजाना मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी जो कि नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही पसंदीदा है। मैं बनाने जा रही हूँ आज गिलौटी कबाब। सुन के मुंह में पानी आया ना? इसको बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत है, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गिलौटी कबाब। और गिलौटी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा, जिसे हम उबालेंगे। और उबालने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत है, आइए देखते हैं। कीमा, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, दालचीनी और गरम मसाला। अब हम बॉइलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पहले इम्पोर्टेंट नोट है कि कीमे को अच्छे से आप वॉश कर ले, क्लीन कर ले और वॉश करने के बाद जो गंदा पानी है, वो वेस्ट है, वो निकाल दे और अच्छे से निचोड़ ले कीमे को। तो आइए हम अब इसे बॉईल करने रख दें। हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है। थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दीजिएगा ताकि कीमा अच्छे से बॉईल हो जाए। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे 1 बाय 1। आप जायफल बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। फिर जावित्री, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से पानी में ये डूबा हुआ रहना चाहिए। अब इसे हम ढक देंगे। ये जब तक उबलता है तब तक हम घोल का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एक बाउल लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच मैदा और एक अंडा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फेंटिए जब तक ये प्रॉपर मिक्स ना हो। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो चुका है ये और हमारा घोल तैयार हो चुका है। इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब इसमें और क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी, आइए देखते हैं। एक अंडा, बेसन, बारीक कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटा हरा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मक्खन और नमक। इसमें थोड़ा सा पानी है और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जरा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छे से पकाइए, पानी पूरा सोख लेना चाहिए। ये कीमा अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, इसी वजह से मैं ये सुखा ले रही हूँ। ये पानी अब खत्म हो चुका है, पूरे तरीके से सोख लिया है। थोड़ा सा मैं पकाऊंगी ताकि इसमें जरा सा भी पानी का मात्रा ना हो। अब मेरा कीमा अच्छे से सूख चुका है, पक चुका है। फ्लेम ऑफ करके इसको एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लें। अब ये पूरी तरीके से पक चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी गर्म है, हम उसे स्मैश नहीं कर सकते, अच्छे से मिक्स नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा करने रख देते हैं और ये ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब मैंने कीमे को अच्छे से ठंडा करके प्रॉपर तरीके से इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। मैंने गैस फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई भी रख दिया है। कढ़ाई रखने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल इसमें डालें। ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है और अब हमें ये चॉप्ड ऑनियन अच्छे से हमें इसमें डाल देना है और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हमारा ऑनियन गोल्डन ब्राउन
पूरी तरीके से हो चुका है। गैस फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। अब इसे अच्छे से इसे सेम प्लेट में मैं निकाल लूँगी। आराम से निकालिए क्योंकि ऑनियन काफ़ी गरम है। और ये सारा ऑनियन हम इस कीमे में मिला लेंगे। अब इसमें मैं 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, 1 तिहाई गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। उसमें चाहिए हमें तवा। तवा काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें 2 चम्मच बेसन लेना है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। बेसन को सुनहरा होने तक मैं पका लूँगी। कीमे के बॉल में इसे डाल देंगे। अब मैं मक्खन यूज़ करूँगी। एंड यस, अकॉर्डिंग टू कीमा हमें मक्खन यूज़ करना है। अब मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। मैंने इस कीमे को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब मैं इसे मनचाहा आकार दूँ। और ऑलरेडी मैंने घोल बना लिया था मैदा और अंडे के साथ। ये हमारा घोल रेडी है। और अब मैं इसे अच्छे से फिर से मैं मैश करूंगी। मैश करने के बाद इसको मैं मनचाहा आकार दूंगी। आप चाहे गोल बनाए, स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल बनाए। मैंने ऑलरेडी गैस फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है ताकि ये साइड बाय साइड गर्म होता रहे। और इसको इस तरीके से मैंने आकार दे दिया। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। अब हम कीमे को अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। ये जो मैंने कीमा बना के रखा है उसे डीप फ्राई करने के लिए मैंने इस तरीके से जो ये घोल मैंने बनाया है अंडा और मैदे का मिश्रण, इसे अच्छे से डिप करके हमें ऐसे डीप फ्राई करने, एक एक करके हमें डीप फ्राई करना है। फ्लेम थोड़ा हाई कर सकते हैं। अब मेरा गिलौटी कबाब बन चुका है। उसे देख के, उसकी खुशबू सूंघ के मेरे मुंह में सच में पानी आ रहा है। I really can't wait for that moment, but yes, मैं एक प्लेट में इसे अच्छे से निकाल लूंगी। धनिया का जो मैं गार्निश करूंगी इसके ऊपर। अब ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है हमारा गिलौटी कबाब। सो फ्रेंड्स, मैं पीयूजाना मिश्रा आप सबसे इजाजत लेती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही है। और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंसेस मेरे लिए बहुत ही खास है और मस्ट है। सो आपके एक्सपीरियंसेस हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। सो पीयूजाना मिश्रा फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आएगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय, टेक केयर। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।